चलो ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में हमने क्या किया है, सेल या टिश्यू को हमने लिया है। लेने के बाद आपने क्या कर दिया, उसको सुक्रोज सॉल्यूशन में डाल दिया। हाई सुक्रोज सॉल्यूशन में डालने की वजह से इस सेल के अंदर जितना भी इसका वाटर है वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और जो भी प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे ये मान लो सेल है, ठीक है, दो सेल्स है मान लो ये, ठीक है, एक ये सेल है एक ये सेल है। इसका प्रोटोप्लाज्म क्या आ गया है, बाहर आ गया, मतलब इससे सेल वॉल से अलग हो गया है। अब विद द हेल्प ऑफ द रेजर और नाइफ, बहुत ही कहते हैं ना उसको, केयर से, रेजर या नाइफ से बहुत ही सावधानी से हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं ऐसे, ठीक है। इसको काटने से क्या होगा, हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या सेल, उसको हमने काट दिया है, और काटने की वजह से क्या होगा, अब ये प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमने इसको क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोटोप्लास्ट को जो बेचारा सिकुड़ गया है, अब हमने इसको वापस किस में डाल दिया है, इन, इधर डाल देते हैं, इसको हमने डाल दिया है लो सुक्रोज कंसेंट्रेशन में, लो सुक्रोज सॉल्यूशन, ठीक है। हमने इसको इसमें डाल दिया बच्चों, लो सुक्रोज सॉल्यूशन में। और लो सुक्रोज सॉल्यूशन में इसको डालने की वजह से ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये बाहर आ गया है, और बाहर आने की वजह से अब ये क्या हो जाएगा, अपनी नॉर्मल स्टेज रिकवर कर लेगा ये, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं मैकेनिकल मेथड। क्लियर है बच्चों, एक बार फिर देख लेते हैं मैकेनिकल मेथड क्या है। मैकेनिकल मेथड हम ये कह रहे हैं कि जिसमें हम मैकेनिकल कुछ यूज करें, ठीक है, वही मैकेनिकल मेथड होता है। तो मैकेनिकल मेथड में क्या होता है कि कोई भी टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लीफ लिया, लीफ का वो टुकड़ा, क्योंकि पूरी लीफ को हम ले नहीं रहे, हमने लीफ का एक पार्ट लिया है, उसको मैंने किस में डाल दिया, हाई सुक्रोज सॉल्यूशन में। हाई सुक्रोज सॉल्यूशन में डालने की वजह से ये जो टिश्यू है ये कैसे हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, यानी कि इसमें मौजूद सारा पानी कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और जितना भी प्रोटोप्लास्ट है, इससे जुड़ा हुआ जितना भी प्रोटोप्लास्ट है वो कहाँ जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने के बाद विद द हेल्प ऑफ द रेजर और नाइफ, रेजर की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से मैंने इसको क्या किया है, इसको कट कर दिया है। और कट करने की वजह से जो सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट मौजूद था, ये प्रोटोप्लास्ट कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। और बाहर कैसे, बाहर आने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया है, लो सुक्रोज सॉल्यूशन में डाल दिया है। लो सुक्रोज सॉल्यूशन में डालने की वजह से क्या होगा कि जो प्रोटोप्लास्ट अभी तक कैसा था, टुकड़ा हुआ था, बिल्कुल प्लाज्मोलाइज था, अब वो कैसा हो जाएगा, डी प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, यानी कि पानी उसके अंदर वापस एंटर कर जाएगा। और पानी वापस एंटर करने की वजह से वो किस में आ जाएगा, अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा, ठीक है ना, किसमें आ जाएगा, वो अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम मैकेनिकल मेथड, ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया। चलिए, लेकिन मैकेनिकल, अब कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ करने के कुछ तो नुकसान भी होते हैं और कुछ फायदे भी होते हैं। तो हम मैकेनिकल मेथड के, हमने ये फायदे तो देख लिए कि मैकेनिकल मेथड से हम ऐसे प्रोटोप्लास्ट अलग कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल मेथड के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है, पहला तो होता है कि ड्यूरिंग द कटिंग, हम उसका रेजर या नाइफ से हम उसकी जब कटिंग कर रहे हैं, हम उसको अलग कर रहे हैं, उस टाइम पर क्या हो जाता है, वो प्रोटोप्लास्ट वो प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। इसका पहला क्या हो जाता है, प्रोटोप्लास्ट डैमेज, उसकी वजह से, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएगा बच्चों, डैमेज हो जाएगा। दूसरा, ये जो प्रोसेस होता है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये प्रोसेस कैसा होता है बच्चों, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम कंज्यूम्ड काफी होता है। तो प्रोसेस कैसा है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। और तीसरा, हमें बहुत कम नंबर में, बहुत कम नंबर में हमें क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट ऑप्टेन होता है। तो ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑप्टेन, ठीक है। और और क्या हो सकता है इसमें, और इसमें हो सकता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज,
मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर नॉट allowed for this process. ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज इस प्रोसेस के लिए क्या नहीं होते हैं, अलाउड भी होते हैं, यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज में ये प्रोसेस नहीं हो सकता। तो दीज आर द लिमिटेशंस फॉर द मैकेनिकल मेथड, ये मैकेनिकल मेथड की लिमिटेशंस है। ठीक, क्या प्रोटोप्लास्ट डैमेज, इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट डैमेज होने का बहुत खतरा होता है। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। तीसरा, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन, हमें बहुत कम नंबर में प्रोटोप्लास्ट इससे ऑब्टेन होते हैं। और चौथा, मेरिस्मेटिक टिश्यूज या मेच्योर टिश्यूज के लिए ये प्रोसेस नहीं होता, यानी कि इसमें हम ये प्रोसेस नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों, चारों इसके लिमिटेशंस। अब बात करते हैं किसकी, एंजाइमेटिक मेथड, मोस्टली एक्सेप्टेबल मेथड है। ठीक है, क्या है, मोस्टली एक्सेप्टेबल मेथड है। क्या होता है एंजाइमेटिक मेथड में, इसमें हम एंजाइम्स का यूज करते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, सेल्यूलेज और पैक्टिनेज। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मोस्टली हम एंजाइमेटिक मेथड में हम एंजाइम्स का यूज करते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, सेल्यूलेज और पैक्टिनेज। क्यों, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। सेल वॉल किसकी बनी है, सेल्यूलोज की। और जो मिडिल लेमिला है वो किसकी बनी होती है, पेक्टेट की बनी होती है कि नहीं होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। तो सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी होती है उसके लिए, और मैग्नीशियम और कैल्शियम पेक्टेट की जो मिडिल लेमिला होती है उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, इसमें एंजाइम्स का यूज करते हैं। और एंजाइम कौन कौन से होते हैं, सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज। ठीक है, किसके लिए होते हैं ये, सेल वॉल के डाइजेशन के लिए। ठीक, ये होता है। इसकी वजह से प्रोटोप्लास्ट को किसी भी जगह से आइसोलेट किया जा सकता है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेल वॉल एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल। तो इसकी वजह से सेल वॉल से क्या हो सकता है, प्रोटोप्लास्ट को सेपरेट किया जा सकता है और सेल से आइसोलेट किया जा सकता है। वैसे तो प्रोटोप्लास्ट को कहीं से भी रिमूव किया जा सकता है, बट इट इज इजी टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम, कहाँ से, लीफ या मीजोफिल टिश्यू। ठीक है, या गैमेटोफाइट, मदर गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट की वजह से इनसे रिमूव करना इसके लिए इजी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका एंजाइमेटिक मेथड। बाकी का आपका हम करेंगे कल। ठीक है, आज मुझे थोड़ा सा जरूरी है तो इसकी वजह से आपकी क्लास इतनी आज के लिए। बाकी की हम इसको कल करेंगे। जो इसका प्रोसीजर है एंजाइमेटिक मेथड का क्या होता है, मैंने आप बोला एंजाइमेटिक मेथड से होगा, तो एंजाइमेटिक मेथड का भी पूरा प्रोसीजर है, ये केवल इसका शॉर्ट फॉर्म में है। कल हम इसको पूरी तरह से करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो भी आपने आज किया है उसे आप पढ़ के आइए। क्लियर, चलिए, थैंक यू।